माड़ू महल के राजा की क्या कहानी है तथा राजा अकबर का इस राजा से क्या संबंध था। रानी रूपमती और बाज बहादुर की अधूरी प्रेम कहानी जिसने तोड़ा था बादशाह अकबर का अभिमान। शर्मिंदगी से भरे अकबर ने बाज बहादुर के मकबरे पर अकबर ने आशिक शादी और रूपमती की समाधि पर शाहिदे वफा लिखवाया। इतिहास के पन्नों से निकलकर एक प्रेम कहानी दस्तक दे रही है। प्रेम कहानी एक मुस्लिम राजा और मानी हिंदू लड़की की गाँव की एक बेहद खूबसूरत अल्हड़ सी लड़की अपनी सहेलियों के साथ कुछ गुनगुनाते हुए जा रही थी। तभी एक कला प्रेमी सुल्तान की इस लड़की पर नजर जा टिकी। वह इस अप्रीतम सौंदर्य और सुरीले कंठ का दीवाना हो गया और मारू के सुल्तान ने सारंगपुर की इस मानी लड़की के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस जादुई प्रेम कहानी में युद्ध, प्यार, संगीत और कविता का अद्भुत मेल है। रूपमती एक किसान की बिटिया मालवा की गायिका थी। सुल्तान बाज बहादुर उनके इश्क में गालिब बन गए थे। बाज बहादुर मारू के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। रूपमती अपने गुण के अनुसार बेहद खूबसूरत और सुरीले कंठ की मल्लिका थी। उनके रूप और गुण के मुरीद बाज बहादुर उन्हें महल में लाए और दोनों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रीति रिवाजों से शादी कर ली। रूपमती इतनी मानवती थी कि विवाह के बाद भी उन्होंने न हिंदू धर्म छोड़ा, न ही माँ नर्मदा के दर्शन के बाद भोजन लेने का अपना व्रत। अपनी माशूका से शादी करने के लिए बाज बहादुर नर्मदा की नहर को महल तक लेकर आए थे। कहते हैं ना, इश्क छुपाए नहीं छुपता। रानी रूपमती के रूप और कंठ की चर्चा बादशाह अकबर तक भी पहुंची। वो बिना देखे ही रूपमती पर मोहित हो गया और यह प्रेम कहानी परवान चढ़ने से पहले ही मिटा दी गई। अकबर ने बाज बहादुर को एक खत लिखा। खत में रानी रूपमती को दिल्ली दरबार में भेजने का हुक्म था। इस खत को पढ़कर बाज बहादुर तिलमिला उठे। उन्होंने अकबर को पत्र लिखकर कहा कि वे अपने हरम की रानियां मारू भिजवा दे। वहीं बाज बहादुर के जवाब से अकबर तिलमिला उठा। अहंकार और गुस्से से भरे अकबर ने अपने सिप हलासार आदम खां को मालवा पर चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया। आदम खां ने मालवा में खूब कत्लेआम मचाया और बाज बहादुर अपनी छोटी सी सेना के साथ उसका मुकाबला भी नहीं कर पाया। भीषण युद्ध में बाज बहादुर की हार हुई और आदम खां ने सुल्तान को बंदी बना लिया। इसके बाद अकबर के सिपाहियों ने रानीवास की ओर कदम बढ़ाया। वे रूपमती को लेने मारू की ओर चल पड़े। इसकी सूचना जैसे ही मानवती रानी रूपमती को चली, उन्होंने खुद को अकबर के हाथों में सौंपने की जगह जहर खाकर जान दे दी। उन्होंने हीरा निगलकर अपना जीवन समाप्त कर दिया। इसीलिए प्रेम की निशानी दोनों का मकबरा, जहां शर्मिंदा अकबर ने उन्हें आशिक शादी और शाहिदे वफा कहा। रानी रूपमती की मौत से अकबर को बड़ा सदमा लगा। पछतावे की आग में अकबर ने बाज बहादुर को कैद से आजाद कर दिया। बाज बहादुर ने कहा कि वह वापस अपनी राजधानी सारंगपुर जाना चाहते हैं। सारंगपुर जाने के बाद बाज बहादुर ने अपनी प्रेमिका रानी रूपमती की मजार पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद अकबर को अपने किए पर बेहद पछतावा हुआ। शर्मिंदगी से भरे अकबर ने सन 1568 में सारंगपुर के समीप इन प्रेमियों के लिए एक मकबरे का निर्माण करवाया। बाज बहादुर के मकबरे पर अकबर ने आशिक शादी और रूपमती की समाधि पर शाहिदे वफा लिखवाया। इस तरह यह अधूरी प्रेम कहानी पूरी होने से पहले ही मिटा दी गई। लेकिन सदियों पहले एक हिंदू लड़की और मुस्लिम सुल्तान की यह प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और मजहब से बड़ा प्रेम है। रानी रूपमती जब तक जीवित रही अपने संस्कारों को निभाती रही, लेकिन सुल्तान के प्रति उनकी निष्ठा और प्रेम भाव सर्वोपरि था। वहीं बाज बहादुर ने अपनी प्रेमिका को पत्नी बनाने के लिए नर्मदा को महेश्वर से मारू तक लेकर आने का वादा पूरा किया। कहते हैं ये दोनों प्रेमी एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि बिना बोले हर बात समझ जाते थे। बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्यार के साक्षी मारू ने 3500 फीट की ऊंचाई पर बना रानी रूपमती का किला है। यहाँ के झरोखे से रानी रूपमती नर्मदा के दर्शन करती थी। उसके बाद ही अन्न ग्रहण करती थी। रानी रूपमती की रक्षा के लिए राजा राज बहादुर ने पहले अपना महल बनवाया था। उसके बाद रूपमती का रानी रूपमती के महल में जाने के लिए पहले बाज बहादुर के महल से होकर गुजरना पड़ता था। आज भी रानी रूपमती के किले को राजा राज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी का प्रतीक माना जाता है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि दोनों प्रेमियों की पवित्र रूह आज भी इन्हीं खंडहर हो चुके महल में रहती है। वैसे गाइस, आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।